अस्सलाम वालेकुम सामीन, इस्लामिक स्टडीज़ में आप सबका खैर मकदम है। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। इस वीडियो ब्लड डोनर डे यानी खून अतिया करने का दिन जो हर साल 14 जून को आलमी सतह पर मनाया जाता है के हवाले और ताल्लुक़ से बतौर नज़रिया इस्लाम बात की जाएगी और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें कोई शक नहीं कि खून इंसानी जिस्म का एक लाजमी जुज़ है जो दिल के ज़रिए जिस्म के बाकी अज़ा में गर्दिश करता है। रगों में दौड़ते खून से इंसानी ज़िंदगी की दौड़ बंधी हुई होती है। ये एहसास शिद्दत से उस वक़्त होता है जब किसी बीमारी या हादसे की सूरत में हम में से किसी को अचानक खून की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में रज़ा कराना खून अतिया करने वाले अफराद का किरदार किसी फरिश्ते से कम नहीं, जो किसी भी नफ़ा नुकसान और रिश्ते के बगैर अपना खून देकर किसी इंसानी ज़िंदगी को बचाते हैं। किसी बीमार को खून देना एक इखलाकी फरीज़ा है। इसी सिलसिला में शऊर और आगाही के लिए आलमी सतह पर हर साल 14 जून को खून अतिया करने का आलमी दिन मनाया जाता है। एक तरफ जहाँ आलमी सतह पर खून अतिया को मुतअद्दिद ममालिक के मुख्तलिफ मज़ाहिब ने कौमी फरीज़ा के साथ साथ मजहबी फरीज़ा भी माना है, तो वहीं दीन इस्लाम ने भी इसे सदक़ाए जारिया से मंसूब फरमाया है। चूँकि दीन इस्लाम एक इंसानियत पसंद दीन है, लिहाजा इस्लाम किसी दूसरे शख्स की जान बचाने की खातिर खून देने की तलकीन करता है। इस्लामी तालीमात का मुताला करने से मालूम होता है किसी भी ज़रूरतमंद मरीज़ को खून अतिया करना सदका जारिया से कम नहीं है, जबकि किसी दूसरे इंसान की मदद से कुदरत इलाही की जानिब से कल्बी सुकून और राहत भी हासिल होती है और इंसान हर किस्म की आफात और महरूमियों से भी नजात पाता है। चनाचा सूरा अल-माइदा में अल्लाह पाक ने एक इंसान की जान बचाने को पूरी इंसानियत की जान बचाने के मुतरादिफ करार दिया है। अब वो इस्लामी नज़रियात पेश किए जाते हैं जहाँ खून अतिया करना जायज़ है और ऐसे कौन कौन से मकामात हैं जहाँ खून देने से इज्तनाब करना चाहिए। इस्लामी तालीमात का मुताला करने से मालूम होता है खून जब जिस्म से निकल जाए तो वह नजिस और नापाक है। इसका असल तकाजा यह है कि इसकी भी किसी दूसरे के जिस्म में मुंतकली हराम है, लेकिन इस तरारी हालात और ज़रूरत शदीदा के मौका पर आलम दीन ने इसके इस्तेमाल की इजाज़त दी है। अलबत्ता इसकी निजासत के पेश नज़र इसके इस्तेमाल का हुक्म वही है जो दूसरी हराम और नजिस चीज़ों के इस्तेमाल का है। यानी जब मरीज़ इज़्तिरारी हालत में हो और माहिर डॉक्टर की नज़र में खून दिए बगैर उसकी जान बचाने का कोई रास्ता ना हो तो खून देना जायज़ है। जब माहिर डॉक्टर की नज़र में खून देने की हाजत हो, यानी मरीज़ की हलाकत का ख़तरा ना हो लेकिन उसकी राय में खून दिए बगैर सेहत का इम्कान ना हो, तब भी खून देना जायज़ है। जब खून ना देने की सूरत में माहिर डॉक्टर के नज़दीक मर्ज़ की तवालत का अंदेशा हो, उस सूरत में भी खून देने की गुंजाइश है, मगर इज्तनाब बेहतर है। इन तमाम सूरतों में खून का अतिया देना तो जायज़ है, मगर खून का मुआवजा लेना दुरुस्त नहीं है। जब खून देने से महज ज़ीनत और क़ुव्वत बढ़ाना मकसूद हो, ऐसी सूरत में खून देना जायज़ नहीं है। याद रहे कि खून अल्लाह ताला का अता करदा अतिया है। ज़रूरत पड़ने की शक्ल में हर तंदुरुस्त शख्स को उसका अतिया देना जायज़ है। अक्सर लोगों का ख्याल है कि खून अतिया करने से उनकी सेहत पर मनफी असरात मरतब होते हैं, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। हर इंसान के बदन में 3 बोतल अज़ाफ़ी खून का ज़हीरा पोशीदा होता है। माहिरीन सेहत का कहना है हर तंदुरुस्त इंसान को साल में कम से कम 2 मरतबा खून का अतिया देना ज़रूरी है। इससे सेहत पर किसी किस्म के मनफी असरात मरतब नहीं होते, बल्कि खून का अतिया देने वाले अफराद ज़्यादा सेहतमंद रहते हैं। खून अतिया करने में जितना खून लिया जाता है उसकी कमी इंसानी जिस्म 3 दिन में पूरी कर लेता है, जबकि खून के हुलियात 56 दिन में मुकम्मल तौर पर दोबारा बन जाते हैं। खून के ये नए हुलियात पुराने हुलियों से ज़्यादा सेहतमंद और ताकतवर होते हैं, जो इंसान को कई अमराज से बचाते हैं। इस सिलसिले में एक नज़रिया ये भी है कि नया खून बनने के साथ साथ बदन में क़ुव्वत मुदाफ़त के अमल को भी तहरीक मिलती है। मुशाहिदा है कि जो सेहतमंद अफराद हर तीसरे माह खून का अतिया देता है वो मोटापे में मुब्तला नहीं होता। आज की वीडियो में बस इतना ही और आपसे गुजारिश है कि वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम।